एक समय की बात है। एक गांव में एक पेड़ पर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहा करता था। वह हमेशा खुश रहता था और अपनी मस्ती में मस्त रहता था, क्योंकि उसकी ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं थी। वह अपनी ज़िंदगी से काफ़ी खुश था। गांव के किसी इंसान ने गांव के तालाब में दो हंसों के जोड़े लाकर छोड़ दिए। उस हंस को देखकर वह कौवा मन ही मन सोचने लगा, यह प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा। इतना साफ और सफ़ेद, यह तो इस संसार में सबसे सुंदर दिखाई मालूम पड़ता है। इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा उड़ते उड़ते उस हंस के पास गया और पूछा, भाई, तुम इतने सुंदर हो, इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश रहते होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था, जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। वह तो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है। वह अपनी ज़िंदगी में खूब खुश रहता होगा। कौवा यह सुनकर मोर की तलाश में गांव में भटकता रहा। उसे गांव के बाहर खेतों में दाना चुगते एक मोर दिखाई दिया। वह मोर के पास गया और बोला, मोर भाई, मैंने तुम्हारे बारे में गांव के लोगों से काफ़ी प्रशंसा सुनी है, और आज एक सुंदर प्राणी ने मुझसे कहा है कि मुझसे भी सुंदर इस संसार में मोर है। तो मैं यह जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि आप इतने सुंदर हो तो आप अपने जीवन से काफ़ी खुश रहते होंगे। यह सुनकर मोर ने कहा, नहीं भाई, मुझसे भी ज़्यादा सुंदर और खुश प्राणी तो तोता है। वह तो इंसानों की भाषा भी बोल लेता है, इसलिए मुझसे भी ज़्यादा खुश वह तोता ही होगा। यह सुनकर कौवा फिर से गांव के अंदर गया और यहाँ वहाँ उस तोते को ढूंढता रहा। तभी अचानक कौवे की नज़र एक घर में रखे हुए पिंजरे में गई। उस पिंजरे में तोता बंद था। वह तोते के पास गया और बोला, भाई, मैं संसार के सबसे सुंदर प्राणी के पास आया हूँ। मुझे यह पता चला है कि इस संसार में सुंदर और खुश प्राणी तुम ही हो। यह सुनकर तोता बोला, अगर सुंदर हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे लोग इस पिंजरे में कैद कर कर रखते हैं, लेकिन तुम्हें कोई इस पिंजरे में कैद कर कर नहीं रखता। तुम जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए संसार के संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आज़ाद रहते हो, अंदर से भी और बाहर से भी। कौवा यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसकी जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम कुछ ऐसा ही करते हैं। हम अपनी खुशी और गुणों की तुलना किसी और से कर बैठते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन हमसे बिल्कुल अलग रहता है। हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो केवल हमारे पास होती है, लेकिन हम उसकी कीमत समझकर भी खुश नहीं हो पाते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी से बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं।